अकबर अपने साम्राज्य पर बहुत प्रसन्न था कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है। परंतु जब भी प्रताप और मेवाड़ के बारे में बात आती थी तो उसको शूल की भांति चुभ जाता था। वह किसी भी तरह प्रताप को पाठ पढ़ाना चाहता था। तो उसने एक बार आमेर के कुंवर मान सिंह को इस काम के लिए बुलाया और उसको आदेश दिया कि पहले शोलापुर को जीतकर विजय के समाचार मुझे भेजो, बाद में राणा प्रताप को किसी भी तरीके से अपने नियंत्रण में कर लो। अकबर का आदेश पाकर मानसिंह सेना लेकर शोलापुर पर आक्रमण तो किया, उसे जीत भी लिया। फिर वह अपने अगले अभियान के में उदयपुर आया महाराणा प्रताप से मिलने। मानसिंह का वहां भव्य स्वागत अमर सिंह ने उदय सागर की पाल पर किया। किंतु भोजन के समय सिर दर्द के कारण प्रताप के वहां न आने पर मानसिंह बहुत क्रुद्ध हो गया और उसको अपना अपमान समझकर भोजन ग्रहण न करके राणा को इसके परिणाम भुगतने के लिए कहकर चला गया। ये बहुत बहुत फेमस एपिसोड है महाराणा प्रताप के जीवन का। मानसिंह का उदयपुर आना और फिर गुस्सा होकर चले जाना। वक्ष भरा रहता अकबर का सुरभित जयमाला से, सारा भारत भभक रहा था क्रोधानल ज्वाला से। रत्न जड़ित मणि सिंहासन था मंडित रणधीरों से, उसका पद जगमगा रहा था राज मुकुट हीरों से। जग के वैभव खेल रहे थे मुगल राज छाती पर, फहर रहा था अकबर का झंडा नभ की छाती पर। यह प्रताप यह वैभव मिला पर एक मिला था वादी, यह प्रताप यह विभव मिला पर एक मिला था वादी। रह रह कांटों से चुभती थी राणा की आजादी। कहा एक वासर अकबर ने, मान उठा लो भाला, शोलापुर को जीत पिन्हा दो मुझे विजय की माला। है गज दल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने को, वही एक विस्तर बैठा है मुझको ढस लेने को। एक बार मानसिंह को बुलाकर अकबर ने कहा कि जाओ भाई, शोलापुर पर आक्रमण करके मुझे विजय की माला पहनाओ। उसके पश्चात राणा प्रताप को भी ऐसे बंधन में बांध के मेरे पास लेके आ जाओ कि वो मेरे नतमस्तक हो जाए। मान सिंह ने कहा, आपका हुक्म सदा सिर पर है, बिना सफलता के न मान यह आ सकता फिर कर है। यह कहकर उठ गया गर्व से, झुककर मान जगाया, सेना ले कोलाहल करता शोलापुर चढ़ाया। युद्ध ठानकर मान सिंह ने जीत लिया शोलापुर, भरा विजय के अहंकार से उस अभिमानी का ओर। किसे मौत दूं किसे जला दूं किसका राज हिला दूं, लगा सोचने किसे मींज कर रज में आज मिला दूं। किसे हंसा दूं बिजली सा मैं, धन सा किसे रुला दूं, कौन विरोधी है मेरा फांसी पर किसे झुला दूं। बनकर भिक्षुक दीन जन्म भर, किसे झेलना दुख है, रण करने की इच्छा से जो आ सकता सम्मुख है। मान सिंह ने शोलापुर पर आक्रमण करके शोलापुर को जीत लिया। इस वजह से उसका अभिमान बढ़ गया। वो सोचने लगा कि मैं ही वो शक्तिशाली हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी फांसी पर चढ़ा सकता हूं, किसी को भी रुला सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध की इच्छा से मेरे सम्मुख आकर युद्ध करे, क्योंकि जो मुझसे युद्ध करेगा वो तो जीवन भर भिक्षुक बनकर जिएगा। कहते ही यह ठिठक गया, फिर धीमे स्वर से बोला, शोलापुर के विजय गर्व पर गिरा अचानक गोला। अहो अभी तो वीर भूमि मेवाड़ केसरी खूनी, गरज रहा है निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। स्वतंत्रता का वीर पुजारी संगर मतवाला है, शत शत असी के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य है राजपूत वह, उसका सिर ना झुका है, अब तक कोई अगर रुका तो केवल वही रुका है। निज प्रताप बल से प्रताप ने अपनी ज्योति जगा दी, हमने तो जो बुझ न सके कुछ ऐसी आग लगा दी। अहो जाति को तिलांजलि दे
हुए भार हम भूखे, कहते ही यह ढुलक गए दो चार बूंद आंसू के। किंतु देर तक टिक न सका अभिमान जाति का, और मैं क्या वहसेगा विटप लगा है यदि कलंक अंकुर में। अभिमान की बात के साथ साथ वह सोचते सोचते ठिठक गया। ऐसा लगा कि अचानक शोलापुर के विजय पर कोई गोला गिर गया, क्योंकि उसको मेवाड़ का स्मरण हो गया कि अरे अभी तो मेवाड़ की भूमि पर अधिकार जमाना बाकी है। वहां एक ऐसा सिंह है जो हमसे भी दुगनी ताकत के साथ निर्भय होकर गरज रहा है। वह तो स्वतंत्रता का पुजारी है जो युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। युद्ध में सैकड़ों तलवारें उन पर वार करे तो उनका एक भाला ही उन सब पर भारी पड़ता है। वास्तव में यह क्षत्रिय पुत्र धन्य है जो किसी के सामने झुका नहीं है, और अब तक कोई युद्ध में ठहर सका है तो केवल वही वीर है जो सामना करने के लिए सन्नद्ध है। शोलापुर को जीतने के बाद मानसिंह को जब याद आया कि मेवाड़ अभी बाकी है, महाराणा प्रताप का संघर्ष अभी जारी है, वो सब देखते हुए मानसिंह को लगता है कि उसने अपनी जाति धर्म को तिलांजलि देकर वो इस धरती पर भार बना हुआ है। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। ये जो जाति का अभिमान है, जो प्रताप के बारे में विचार करके उसको आ रहा था, वह रुक ना सका। वो विचार करने लगा कि यदि अंकुर में ही कलंक लग जाए तो उस पर वृक्ष उपहास नहीं करेगा। क्या हो यदि महाराणा प्रताप भी उसके जैसे अकबर के प्रति नतमस्तक हो जाए, तो फिर मानसिंह का उपहास कौन करेगा। एक घड़ी तक मौन पुनः कह उठा मान गर्वीला, देख काल भी डर सकता मेरी भीषण रणलीला। वसुधा का कोना धरकर चाहूं तो विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूं तो अभी मिला दूं। राणा की क्या शक्ति उसे भी रण की कला सिखा दूं, मृत्यु लड़े तो उसको भी अपने दो दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही मेवाड़ पड़ेगा चलकर निश्चय कर लूं, मान रहा तो कुशल नहीं तो संघर्ष से जी भर लूं। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीते जी कलंक से क्या वो भी बचा रहेगा। अभिमानी मानसिंह जो गर्वीली वाणी के साथ ये कह रहा है कि मैं पृथ्वी का कोना कोना अपनी शक्ति से हिला सकता हूं, मैं आकाश पृथ्वी को एक कर सकता हूं, वो राणा प्रताप क्या, मैं उसको भी रण की कला सिखा सकता हूं, बल्कि मैं तो साक्षात मृत्यु भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे भी लड़ सकता हूं। दिल्ली जाते समय रास्ते में ही तो पड़ेगा मेवाड़, देखता हूं वहां पे जाके क्या करूंगा। ठीक से माना तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करके मैं अपने मन को शांत कर लूंगा। मेरा तो राणा प्रताप से सदा युद्ध चलता ही रहेगा। जब तक मैं हूं वो कब तक इस कलंक से बचा रहेगा। आत्मग्लानि से भरी हुई बातें लगती है कि मैं तो झुक चुका हूं, तुझे भी झुका दूंगा। मानी मान चला सोचा परिणाम ना कुछ जाने का, पास महाराणा के भेजा समाचार अपने आने का। मान सिंह चल पड़ा, देखा जाएगा मेवाड़ में क्या होता है। मान सिंह के आने का संदेश उदयपुर आया, राणा ने भी अमर सिंह को अपने पास बुलाया। कहा पुत्र मिलने आता है मान सिंह अभिमानी, छल है तो भी मान करो लेकर लोटा भर पानी। किसी बात की कमी ना हो रह जाए आन हमारी, पुत्र मान के स्वागत की तुम ऐसी करो तैयारी। उदयपुर में जब महाराणा प्रताप के पास ये समाचार पहुंचा कि मान सिंह उनसे मिलने आने वाले हैं, तो वो जानते थे कि ये एक मित्र का दौरा नहीं है, ये एक छल है। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा कि बेटा जाओ और उनका स्वागत करो, ऐसा ना हो कि हमारी आन पर एक आंच भी आए।
मान लिया आदेश, स्वर्ण से सज गए दरवाजे, मान मान के लिए मधुर बाजे, मधुरव से बाजे। जगह जगह पर सज गए फाटक सुंदर सोने के, बंदरवारों से हंसते थे घर कोने कोने के। जगमग जगमग ज्योति उठी जल, व्याकुल दरबारी जन, नव गुलाब वासित पानी से किया गया पथ सिंचन। शीतल जल पूरित कंचन के कलसे थे द्वारों पर, चमचम पानी चमक रहा था तीखी तलवारों पर। उदय सिंधु के नीचे भी बाहर की शोभा छाई, हृदय खोलकर उसने भी अपनी श्रद्धा दिखलाई। किया अमर ने धूमधाम से मान सिंह का स्वागत, मधुर मधुर सुरभित गजरों के बोझे से वह था नत। कहा देखकर अमर सिंह का विकल प्रेम अपने में, होगा यह सम्मान मुझे विश्वास न था सपने में। शत शत तुमको धन्यवाद है, सुखी रहो जीवन भर, झरे शीश पर सुमन सुयश के अंबर तल से झरझर। मान सिंह के आने पर अमर सिंह ने इस तरह से स्वागत किया जैसे पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाता है। अपने ऊपर अमर सिंह के इतने अत्यधिक प्रेम को देखकर मान सिंह ने उससे कहा कि ऐसा सम्मान मेवाड़ की धरती पर मेरा होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके लिए मैं तुम्हें ढेरों आशीर्वाद देता हूं। जीवन भर सुखी रहो, तुम्हारे शीश पर हमेशा पुष्पों की वर्षा होती रहे। धन्यवाद स्वीकार किया, कर जोड़ पुनः वह बोला, भाभी भीषण रथ का दरवाजा धीरे से खोला। समय हो गया, भूख लगी है, चलकर भोजन कर लें, थके हुए हैं ये मृदुपद, जल से इनको तर कर लें। सुनकर विनय उठा केवल रख पट रेशम का तन पर, धोकर पद भोजन करने को बैठ गया आसन पर। अमर सिंह ने अपने हाथ जोड़कर उन मान सिंह का धन्यवाद स्वीकार किया। ऐसा करके उसने भावी युद्ध के लिए मानो द्वार ही खोल दिया। अमर सिंह ने उनसे कहा, मान सिंह से, कि भोजन का समय हो गया है और भूख भी लगी है, पहले चलकर भोजन कर लेते हैं। आप थके हुए हैं, चलिए अपने पैरों को पानी से तर कर लें। देखे मधुर पदार्थ पन्ने की, मृदु प्याली प्याली में, चावल के समान मनोहर सोने की थाली में। घी से सनी सजी रोटी थी रत्नों के बर्तन में, शाक खीर नमकीन मधुर चटनी चमचम कंचन में। मोती झालर सेर अच्छे रसदार लाल थाली में, एक और मीठे फल थे मणितारों की डाली में। तरह तरह के खाद्य कतिल चांदी के नए कटोरे, भरे खराए घी से देखे नीलम के नभ खोरे। पर ना वहां भी राणा था, बस ताड़ गया वह मानी, रहा गया जब उससे ना तब बोल उठा अभिमानी। अमर सिंह, भोजन का तो सामान सभी सम्मुख है, पर प्रताप का पता नहीं, एक यही अब दुख है। मान करो पर मान सिंह का मान अधूरा होगा, बिना महाराणा के यह आतिथ्य न पूरा होगा। जब तक भोजन वह न करेंगे एक साथ आसन पर, तब तक मान न हो सकता है मान सिंह का आदर। अमर सिंह, इसलिए उठो तुम, जाओ मिलो पिता से, मेरा यह संदेश कहो मेवाड़ गगन सविता से। बिना आपके वह न ठहर सकेंगे क्षण पर, बिना आपके वह न ठहर सकेंगे क्षण भी, छू सकते हैं नहीं हाथ से चावल का लघुकण भी। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा इसी भयानक तिथि से, गया लौटकर अमर सिंह फिर आया कहा अतिथि से। मैं सेवा के लिए आपकी तन मन धन से आकुल, प्रभु करे भोजन वह है सिर की पीड़ा से व्याकुल। बहुत सारी तैयारियां खाने की करी गई थी मानसिंह के लिए, एक से बढ़कर एक व्यंजन प्रस्तुत किए गए थे, परंतु वहां महाराणा प्रताप नहीं आए थे। यह देख के मानसिंह समझ गया कि सब कुछ सही नहीं है। उसने अमर सिंह से कहा, हे अमर सिंह, भोजन की संपूर्ण सामग्री सम्मुख पड़ी है, परंतु प्रताप का आता पता नहीं है। आपने मेवाड़ की धरती पर इतना मान तो किया है, पर यह मान अधूरा रहेगा। बिना राणा प्रताप के आतिथ्य पूरा नहीं होगा। जब तक महाराणा प्रताप एक आसन पर मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, तब तक मैं एक चावल का दाना भी नहीं खाऊंगा। अमर सिंह ने उनसे कहा, मैं आपकी सेवा में तन मन धन से आतुर खड़ा हूं,
कृपया आप भोजन कीजिए, क्योंकि राणा प्रताप सिर की पीड़ा से व्याकुल है। पथ प्रताप का देख रहा था, प्रेम न था रोटी में, सुनते ही वह कांप गया, लग गई आग चोटी में। घोर अवज्ञा से ज्वाला सी लगी दहकने त्रिकुटी, अधिक क्रोध से वक्र हो गई मान सिंह की भ्रकुटी। चावल कण दो एक बांध कर गरज उठा बादल सा, मानो भीषण क्रोध वहीं से गया अचानक जल सा। कुशल नहीं राणा प्रताप का मस्तिष्क की पीड़ा से, ठहर उठेगा अब भूतल रणचंडी की क्रीड़ा से। जिस प्रताप की स्वतंत्रता के गौरव की रक्षा की, खेद रही है वही मान का कुछ रख सका ना बाकी। बिना हेतु के होगा ही वह जो कुछ बदा रहेगा, किंतु महाराणा प्रताप अब रोता सदा रहेगा। मान रहेगा तभी मान का हाला घोल उठे जब, डग 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 ब्रह्मांड चराचर भय से डोल उठे जब। राणा प्रताप की सिर की पीड़ा से इस प्रदेश का कुशल नहीं होगा अमर सिंह। यह सारी धरती रणचंडी के रूप से थर्रा उठेगी, कंपायमान हो जाएगी। मुझे दुख है कि जिस महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता के गौरव की रक्षा की है, उसी राणा ने मान सिंह का मान नहीं रखा। बिना कारण के ही वह घटेगा जो नहीं घटना चाहिए। जो होगा सो होगा, पर महाराणा प्रताप हमेशा रोता रहेगा। अब मान सिंह का भी मान तभी रहेगा जब शांत प्रदेश में जहर घुलेगा, जब यह ब्रह्मांड चराचर सभी मान के भय से कंपायमान हो जाएगा। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुखभा से, अहंकार की बातें सुन जब निकला से गुफा से। दक्षिण पथ कर आगे कर तर्जनी उठाकर बोला, गिरने लगा मान छाती पर गरज गरज कर गोला। वज्रनाथ सा तड़प उठा हलचल थी मर्दानों में, पहुंच गया राणा का वह रव अकबर के कानों में। मान सिंह के इस प्रकार की अहंकार भरी बातें सुनकर राणा प्रताप बाहर निकल कर आया, जैसे कोई सिंह किसी गुफा से बाहर निकल कर आया। प्रताप के मुख की आभा को देखकर मान सिंह चकरा गया। दाहिना पैर आगे बढ़ाकर अपनी तर्जनी उठाकर राणा प्रताप ऐसे बोला, मानो मान की छाती पर गोला गरज गरज कर पड़ा हो। प्रताप के इस वज्रनाथ के समान गर्जना से पौरुषयुक्त पुरुषों में हलचल मच गई और ये शब्द अकबर के कानों तक पहुंच गए। अरे तुर्क, बकवास करो मत। खाना हो तो खाओ, या बधना का ही शीतल जल पीना हो तो जाओ। जो रण को ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना। चढ़ाना यदि चाह रहे चित्तौर वीर गढ़ लेना। कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था। जाति धर्म के मुझे रक्षक को तूने क्या समझा था। अभी कहूं क्या प्रश्न का रण में क्या उत्तर दूंगा। महामृत्यु के साथ साथ जब इधर उधर लहरूंगा। भभक उठेगी जब प्रताप के प्रखर तेज की आगी। तब क्या हूं बतला दूंगा ए अंबर कुल के त्यागी। अरे तुर्क, बकवास मत करो। खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो शीतल जल से ही अपना पेट भरना है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम जो रण के लिए मुझे ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना। बहुत इच्छा हो तो चित्तौड़ दुर्ग पर भी चढ़ जाना। जब मैं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बिगुल बजा रहा था तब तुम कहां थे। ये सब प्रश्नों का उत्तर मैं तुमको रण में दूंगा। अभी मान से राणा से था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे बढ़कर बोला कोई वीर सिपाही। करो ना बकबक लड़कर ही अब साहस दिखलाना तुम। भागो भागो अपने फूफा को लेते आना तुम। महाराणा प्रताप और मान सिंह में विवाद चल ही रहा था, तभी एक वीर सिपाही आगे बढ़कर बोला, मान सिंह, ये बकवास बंद करो। अब तुम अपना यह साहस युद्ध भूमि में ही दिखाना। अभी तो यहां से जल्दी जाओ, पर याद रखो जब युद्ध के लिए आओ तो अपने फूफे को भी लेके आना। महा अपमान देखकर बड़ी क्रोध की ज्वाला। मान गड़क कर बोल उठा फिर पहन अर्ची की माला। मान सिंह की आज अवज्ञा कर लो और करा लो। बिना विजय के ए प्रताप तुम विजय केतु बहरा लो। पर इसका मैं बदला लूंगा अभी चंद दिवसों में। झुक जाओगे भर दूंगा जब जलती ज्वाल नसों में। ए प्रताप तुम सजग रहो अब मेरी ललकारों से।
अकबर के विकराल क्रोध से, तीखी तलवारों से। ए प्रताप, तैयार रहो मिटने के लिए रणों में, हाथों में हथकड़ी पहनकर बेड़ी निज चरणों में। मान सिंह दल बल न आएगा जब भीषण रण पागल, ए प्रताप तुम झुक जाओगे, रुक जाएगा सेना बल। ए प्रताप तुम शेर उठो सापिन सी करवालों से, ए प्रताप तुम भवर उठो तीखे तीखे भालों से। गिनो मृत्यु के दिन कहकर घोड़े को सरपट छोड़ा, पहुंच गया दिल्ली उड़ता वह वायु वेग से घोड़ा। मान सिंह अपना अत्याधिक अपमान देखकर क्रोध की ज्वाला से भड़क उठा। उसने प्रताप से कहा, मान सिंह की आज्ञा का उल्लंघन करना है तो कर लो और करवा लो, विजय प्राप्त किए बिना ही विजय का झंडा फहरा लो, परंतु याद रखना मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तुम युद्ध के लिए तैयार रहो। जब मान सिंह का भीषण युद्ध होगा तब प्रताप तुम्हारा सैन्य दल रुक जाएगा, तुम झुक जाओगे, तुम हमारी नागिन की तरह की तलवारों के सामने शहर उठोगे, तीक्ष्ण भालों के सामने कमजोर पड़ जाओगे। अब तुम अपने मृत्यु के दिन प्रारंभ कर दो। ये कहकर मान सिंह वहां से दिल्ली वापस लौट गया। इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया, धर्म भीरू ने बार बार गंगा जल से धुलवाया। उतर गया पानी प्यासा था तो भी पिया ना पानी, उदय सिंधु था निकट डर गया अपना दिया ना पानी। महाराणा प्रताप ने उदय सागर के इस पाल के शिविर को पूरी तरह से खुदवा दिया, उसको गंगा जल से छिड़कवा कर उसको साफ करवाया। मानसिंह प्यासा था तो अभी उसने पानी नहीं पिया, क्योंकि उसका पानी उसकी इज्जत उतर गई थी। उदय सागर ने भी उसे डर कर अपना पानी नहीं दिया। राणा द्वारा मानसिंह का यह जो मान हरण था, हल्दी घाटी के होने का यही मुख्य कारण था। लगी सुलगने आग समर की भीषण आग लगेगी, प्यासी है अब वीर रक्त से मां की प्यास बुझेगी। स्वतंत्रता का कवच पहन विश्वास जमाकर भाला में, कूद पड़ा राणा प्रताप उस समर वहीं की ज्वाला में। हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य कारण महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच की ये जो मुलाकात थी और वो जिस तरह से खत्म हुई, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।